दोस्तों नमस्कार। आपातकाल के किस्से नंबर 2। जैसे नंबर 1 में बताया, हमने स्टेशन पे वो बैनर लगाया था जो बाद में पुलिस ने 2-3 दिन में निकाल दिया। तो फिर हमने दूसरी आइडिया लगाई थी। हम 3-4 दोस्त साइकिल लेके स्टेशन पे जाते थे। साथ में हमारे एक मेगाफोन रहता था। मेगाफोन समझते हैं? आजकल के बच्चे शायद मेगाफोन का नहीं जानते होंगे। वो ये लाउड स्पीकर जैसा भोंगा रहता है। उसमें 6 एवरेज की बैटरी रहती है और उसके साथ वायर जुड़ा रहता है करीबन 1-1.5 मीटर का, और दूसरे एंड पे माइक रहता है। तो उसको ऐसे खभे पे कंधे पे लटका के उसमें बटन दबा के माइक चालू होता है और उसमें आप जो भी बोलो वो लाउड स्पीकर के जैसा आजू बाजू के एरिया में जोर से जाता है। तो वो मेगाफोन हम कंधे पे लेके, हमारे मित्र सीनियर हेमंत भाटकर, वो मेगाफोन को कंधे पे लेके हम लोग 4-5 दोस्त साइकिल लेके पारला स्टेशन पे जाते थे। और पारला में एक दुकान थी जहाँ पे 12 महीने फटाके मिलते हैं, मेरे घर से जवाहर बुक डेपो। वहाँ से हमने बहुत सारे फटाके लिए थे। हम स्टेशन पे जाके पहले 2-3 मिनट फटाके बजाते थे ताकि भीड़ इकट्ठी हो जावे, और बाद में हेमंत मेगाफोन पे आने बाने के खिलाफ एक 5 मिनट का पूरा भाषण देता था। तो स्टेशन पे ऐसी बहुत सारी भीड़ जमा हो जाती थी और वो सब भाषण सुनती थी। आने बानी में सरकार ने क्या जाति की है, किस तरह से रातों रात सभी विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया, इसके बारे में किसी को खबर तक ठीक से ना मिले इसके लिए अखबार के ऊपर सेंसरशिप लगा दी। अखबार पे ऐसी सेंसरशिप थी कि एक बार तो इंडियन एक्सप्रेस ने एडिटोरियल कॉलम पूरा ब्लैंक छोड़ दिया था। दूसरा, इमरजेंसी के खिलाफ लिखने के लिए अलाउ नहीं करते थे करके एक आदमी ने वो जो डेथ कॉलम रहती है, ऑर्बिचुअरी बोलते हैं क्या, उसमें एक आदमी ने डाला था कि फला फला दिन को, मतलब 26 जून को भारत में लोकशाही का डेथ हो गया है, डेमोक्रेसी डाइड इन इंडिया, और उसका अफसोस जताना है, ऐसे करके न्यूज़ डाली थी ताकि लोगों को मालूम पड़े कि लोकशाही ख़त्म हुई है और ये इमरजेंसी लगी है। तो इस तरह से सेंसरशिप थी। इवन ट्रेन में अगर 4 आदमी गप्पे मार रहे हैं और इमरजेंसी के खिलाफ कोई बोल रहा है तो पता नहीं कहाँ से आजू बाजू से कोई प्लेन क्लॉथ में सीआईडी निकल आती थी तो उसको पकड़ के जेल में बंद कर। इस तरह की जाति हो गई थी कि इमरजेंसी के खिलाफ किसी ने कुछ बोलना नहीं। ऐसे माहौल में हम स्टेशन पे जाके पटाखे बजा के भीड़ जमा करके मेगाफोन पे 5 मिनट का भाषण देते थे और इमरजेंसी के बारे में सभी को बताते थे। लेकिन ये 3-4 दिन चलने के बाद में सब खबर पहुंच गई पुलिस स्टेशन में और फिर वहाँ पे रेगुलर पुलिस खड़ी रहने लगी। तो उसके बाद में स्टेशन पे जाना मुश्किल हो गया। तो हम लोग फिर सोसाइटी के बीच में, कोई बड़ी सोसाइटी होएगी 5-6 बिल्डिंग की, उसके बीच में जाके फिर से यही पटाखे बजाना और भाषण देना। उसके बाद में हम साइकिल पे जुहू के रास्तों में, विले पार्ले वेस्ट में, दादा भाई रोड, वो बजाज रोड, ऐसे रोड पे जाके साइकिल पे ही जाते थे, साइकिल से उतरते ही नहीं थे, वहीं पे खड़े खड़े। अच्छा, फटाके बजाने की मैंने ऐसी मास्टरी कर ली थी कि हेमंत की साइकिल पे मैं आगे डबल सीट बैठता था, एक हाथ में फटाके का बॉक्स खोल के रखता था और मुंह में सिगारेट, और वहाँ से बॉक्स से फटाका उठाना, ऐसा मुंह पे सिगारेट के पास जलाना और फेंक देना। इस तरह से फटाके बजाते थे और भीड़ जमा करके भाषण देते थे। इन्हीं दिनों में एक दिन मैं जब हेमंत से मिलने को गया था तो मुझे बाहर बुला के बोला कि वहाँ सामने बस स्टॉप पे जो आदमी खड़ा है उसको तू जानता है? तो मैंने देखा एकदम राजेश खन्ना स्टाइल में बाल बिल गॉगल्स वीगल लगा के एक आदमी खड़ा था। मैं बोला नहीं यार, इसको नहीं जानता हूँ मैं। तो बोलता ये अपने अधिकारी है। वो अधिकारी बाद में बहुत आगे गए, उन्होंने समरसता में और अपना विचारवंत बने, पत्रकार, संपादक, और इवन उनको पद्म भूषण भी मिला। लेकिन वो अधिकारी उस समय जो हमेशा कुर्ता पायजामा और सोल्जर कट बाल में रहते थे, एकदम सीधे साधे दिखने वाले, वो एकदम
स्टाइलिश ऐसे सनग्लास लगा के, लंबे बाल, राजेश खन्ना स्टाइल में, और ऐसा पैंट शर्ट शूज़, फॉर्मल ब्लैक शूज़ में हमने कभी किसी संघ अधिकारी को देखा ही नहीं था। वो ऐसे फॉर्मल ब्लैक शूज़ में एकदम हीरो बन के बस स्टॉप पे खड़े थे। वैसे ही हमारे दूसरे एक मित्र थे, जगदीश वालिगा, उन्होंने भी अचानक ऐसा उनका हुलिया बदल दिया था। मतलब वो तो ऐसे हाइट, बॉडी और ऐसे हैंडसम दिखते थे कि जब वो बन ठन के ऐसे बाल बिल बना के आते थे तो विनोद खन्ना भी उसके बाजू में पानी कम चाय हो जावे, इतना हैंडसम दिखते थे। वो भी ऐसे ही भेष बदल के काम करते थे। तो मैं बोला इतना भेष बदलने का क्या? बोले नहीं, ये जो काम करते हैं वो तुझे मालूम नहीं। बोले जो संघ के बड़े बड़े अधिकारी या ये जो दूसरे पक्षों के जो लीडर लोग आते हैं मुंबई में, तो उनको एयरपोर्ट पे या स्टेशन पे रिसीव करना, उनको छुपा के ले जाना, उनसे मीटिंग करवाना बड़े बड़े लोगों की, और मीटिंग होने के बाद में उनकी रहने की व्यवस्था छुपा के, और सब काम ख़त्म होने के बाद में वापस उनको जहाँ जाना है वहाँ के लिए प्लेन में या ट्रेन में बिठाना, ये सारी व्यवस्था ये हमारे मित्र जगदीश वालिगा करते थे। यहाँ तक कि सुब्रमण्यम स्वामी की भी सारी व्यवस्था उन्होंने की थी। इसीलिए उनके 60 साल के समय सुब्रमण्यम स्वामी खुद चेन्नई से यहाँ पे आए थे विले पार्ला में अटेंड करने के लिए, और बोल रहे थे कि मैं मिनिस्टर बनने के बाद में ऐसे ऐसे लोग आके मुझसे फेवर मांग रहे थे, लेकिन जिसका सबसे ज़्यादा हक था जगदीश वालिगा, उसने कभी फेवर नहीं मांगा। मैंने सामने से 2-4 बार पूछा, जगदीश तेरे लिए मैं क्या करूं? तो जगदीश हमेशा बोलता था कि नहीं नहीं, मेरा सब ठीक चल रहा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे हमारे जगदीश वालिगा, जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया था इमरजेंसी में। एक बार तो वो घर पे थे तो पुलिस उनको पकड़ने के लिए घर पे आ गई। तो इन्होंने इतनी होशियारी की, उन्होंने बोला मैं जगदीश का पार्टनर हूँ, और उन्होंने जेब से उसके पार्टनर का विजिटिंग कार्ड निकाल के पुलिस को दिया। मैं ये राजू हूँ, जगदीश का पार्टनर, मैं भी जगदीश को ढूंढने के लिए आया हूँ, क्योंकि मेरा बिजनेस पूरा उसकी वजह से बंद पड़ा हुआ है, चेक में साइन नहीं किए। मैं जगदीश की माँ को बताने आया था कि जगदीश आएगा तो बोलो कम से कम ऑफिस में आके 5-6 चेक तो साइन करके जाए, इसके लिए मैं आया था। अच्छा हुआ आप भी आ गए, आपको भी जगदीश मिलेगा तो मुझे इस नंबर पे फ़ोन करके बताना, मैं आ जाऊँगा चेक साइन कराने। ऐसा पुलिस को बोल के वो निकल गया वहाँ से। और पुलिस ने उसकी बात का यकीन कर लिया। जिसको पकड़ने को आया था उसी के साथ 10 मिनट बात करके वो वहाँ से निकल गया। तो ऐसे इमरजेंसी में बहुत सारे किस्से हुए। उसके बाद में मैं कैसे पकड़ा गया, इसका किस्सा मैं आपको बताऊंगा आपातकाल के किस्से भाग 3 में। चलो नमस्कार दोस्तों। अच्छा एक और बात, कुछ दोस्तों ने मुझे ऐसी सूचना दी कि ये जो आप सब डालते हो वो यूट्यूब में भी डालो ताकि कभी भी कोई देख सके। तो वैसे ही मेरा अपना यूट्यूब का चैनल था, जब मैं एज अ आर्टिस्ट काम करता था तो अपने 2-4 काम किए हुए वो शॉर्ट रील उसमें डाली थी लोगों को रेफरेंस के लिए। तो उसी चैनल में अभी मैं ये भी अपलोड कर रहा हूँ, तो आप लोग भी वो चैनल को विज़िट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आगे के ये सारे भाग मैं उसी चैनल में अपलोड करूँगा। थैंक यू।